our subject matter expert today, Mr. Vikram Deshmukh, who is animal specialist and his specialization is into. Hello friends, this is Sonali Nasikar today with Mr. Vikram Deshmukh. We are together starting a special podcast for everybody and name is the Furry Friend Forum, which will be very useful for everybody to know about the dogs. So let's start with our first podcast today with our guest, Mr. Vikram Deshmukh. Vikram sir, welcome. Thanks. दोस्तों, आप सबको मालूम होगा विक्रांत जी ने एक बेहतरीन किताब फिलहाल लिखी हुई है जिसका नाम है क्राफ्टिंग पॉज एंड टेल्स, जो आपको बेहतरीन टिप्स देती है कि आपने पपी को बड़ा कैसे करना है। और आज विक्रांत जी हमारे साथ हैं हमें कुछ चीज़ें बताने के लिए जिससे हमारा नॉलेज पेट्स की तरफ और अच्छा हो। तो विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू सो मच टू योर लिटिल पेट ऑल्सो, ईमेल एंड एंजल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइनोफोबिया पे। ये साइनोफोबिया होता क्या है, ये शायद मेरी तरह आपको भी मालूम नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं विक्रांत जी से और उनसे पूछते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है। सर, ये साइनोफोबिया जो हमने सुना है, पढ़ा है गूगल पे, आप प्लीज हमें इसके बारे में बताइए कि ये है क्या और कैसे इसे पता किया जा सकता है। ओके, डॉग के बारे में काफ़ी सारे लोग एक हल्का सा डर रहता है उनके मन में, और फियर और फोबिया इसका मतलब हम समझते हैं, हम दोनों को एक ही तरह से यूज करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन फियर और फोबिया में काफ़ी अंतर है। फियर बहुत माइनर सेंसिटिविटी अगर देती है, किसी भी चीज़ के लिए भी हो सकती है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को बंद कमरे से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, किसी को कॉकरोचेस से डर लगता है। एनी काइंड ऑफ डर जो माइनर डर होता है उसको फियर कहा जाता है। और फोबिया, किसी भी टाइप का जो फोबिया होता है वो जब सीवियर इंटेंसिटी का फियर होता है या डर होता है किसी चीज को, तो उसको फोबिया कहा जाता है। जब हम साइनोफोबिया की बात करते हैं तो साइनोफोबिया स्पेसिफिकली डॉग के रिलेटेड जो सीवियर डर होता है उसको कहा जाता है। नॉर्मल जो डर होता है दैट इज डिफरेंट थिंग। तो बहुत बार जिनको नॉर्मल डर लगता है तो वो डर डॉग का नहीं होता है। वो डर डॉग क्या कर सकता है, डॉग की जो एबिलिटी है उसके बारे में होता है। यानी कि वो काट सकता है, काटने के बाद मुझे पेन होगा, ब्लड निकलेगा, यू नो, आई नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। और दूसरी चीज, रेबीज इज अनदर बिग कंसर्न फॉर पीपल, क्योंकि वो उस चीज के लिए डरते कि मुझे रेबीज ना हो जाए। तो एक्चुअली वो डॉग से नहीं डरते, डॉग से होने वाले इन्फेक्शन है या अदर डिसीजेस हो सकते हैं किसी को, उसको सोच के डरते हैं। लेकिन वो डर अलग होता है, वो बहुत माइनर लेवल का होता है, बहुत आसानी से वो डर से हम छुटकारा पा सकते हैं। साइनोफोबिया ये एक सीवियर टाइप का फियर है डॉग को रिलेटेड, इतना सीवियर कि अगर वो व्यक्ति जो साइनोफोबिया का पेशेंट है वो अगर डॉग के बारे में सोचे भी, डॉग का नाम भी आए या डॉग का फोटो देखे, रियल डॉग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फोटो वीडियो देख के भी उनको सीवियर पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, सीवियर साइकोलॉजिकल एज वेल फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो साइनोफोबिया सीवियर टाइप का डॉग रिलेटेड डर है। उसके कई सारे रीजन है क्यों ये फोबिया डेवलप होता है, बट ऑब्वियसली दिस इज क्यूरेबल, लेकिन उसके लिए टाइम भी लगता है। दूसरा डर जो होता है वो कई सारे एनिमल्स के बारे में, अपार्ट फ्रॉम डॉग, जैसे कि मैंने बताया कॉकरोचेस होते हैं या फिर किसी को छिपकली से डर लगता है, राइट। सो वो मुझे भी लगता है। तो हर एक जो स्पेसिफिक एनिमल से रिलेटेड जो फोबिया है उसके अलग अलग नाम है। और इन जनरल एनिमल, कोई भी एनिमल हो, इन जनरल जो फियर रहता है दैट इज अ नॉर्मल फियर टुवर्ड्स एनिमल, नॉट स्पेसिफिक स्पीशीज। I hope I'm clear to all. Yes. Thank you so much. अभी काफ़ी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि ये डर हमें क्यों लग रहा है, क्या है और इसमें क्या टाइप्स होते हैं। तो सर, इसमें हमें आगे बताइए
कि ये डर किसी स्पेसिफिक एज में हो सकता है या बाय बर्थ होता है या किसी इंसिडेंट्स की वजह से आ सकता है? ओके, यहाँ पे एज फैक्टर एक्चुअली मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप देखोगे 7 to 9% लोगों को, हर 100 लोगों के बीच में 7 से 9 लोगों को डॉग से रिलेटेड डर लगता है। मैंने साइनोफोबिया नहीं कहा, मैंने इन जनरल डर की बात कही, राइट? बट ऑब्वियस साइनोफोबिया का परसेंटेज थोड़ा और नीचे जाता है। साइनोफोबिया या डॉग से रिलेटेड डर, ये आप काफी आम देखोगे छोटे बच्चों में, लेकिन जैसे जैसे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, डॉग का उनको एक्सपोजर मिलता है, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो बड़े होने के बाद वो डर कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है। तो देखोगे कि छोटे बच्चों में थोड़ा डर रहता है। उसके रीजन ये है कि छोटे बच्चों की हाइट और डॉग की हाइट बहुत इंटेंस लगता है छोटे बच्चों को, एकदम उनके बराबर। दे सी दैट एनिमल एज ए बिग एनिमल, अटैक हो सकता है। हाँ, मतलब मेरे से अगर कोई भी बड़ी चीज है तो आई विल गेट स्केयर्ड ऑफ इट। लेकिन कभी कभी ये आप देखोगे कि वो बचपन का डर बड़े होने के बावजूद टिका रहता है। नाउ दैट्स कॉल्ड अ साइनोफोबिया। साइनोफोबिया होने के कई सारे रीजन हैं। सबसे बड़ा रीजन मैं कहूँगा फैमिली ही छोटे बच्चे को डराना शुरू करती है। तो हम रास्ते से जा रहे हैं, स्ट्रीट डॉग हमें मिला, हम बच्चे को डरा देते हैं, वो काट लेगा, तो बाजू से चल Okay. या बच्चा थोड़ा सा मस्ती कर रहा है तो हम उसको डॉग का डर दिखा देते हैं, राइट? तो वो डर इतना जहन में बैठ जाता है कि बड़े होने के बावजूद वो जाता नहीं है। दूसरा रीजन साइनोफोबिया होने का है, कोई तो भी ट्रॉमेटिक इंसिडेंस हमारे साथ हुआ है। किसी डॉग ने शायद हम पे ऊपर अटैक किया होगा, राइट? किसी भी एज में, नॉट नेसेसरी कि बचपन में ही, बड़े होने के बाद भी अगर आपके ऊपर अगर किसी डॉग ने अटैक किया, इट कैन ट्रिगर योर साइनोफोबिया। अच्छा। दूसरी चीज उसमें होती है हमारा मीडिया। सो कहीं ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि स्ट्रे डॉग्स ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया, रीजन कुछ भी हो सकता है, या किसी पेट डॉग ने अपने ही मालिक को अगर काटा तो उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जैसे वो डॉग नहीं है, कोई बड़ा मॉन्स्टर है, कोई भूत है, बहुत ही डेंजरस चीज है। इस तरह से वो मीडिया प्रेजेंट करती है, और फिर वो न्यूज जब मैं देखता हूँ या पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर साइनोफोबिया ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन हो सकता है जेनेटिकली। अच्छा। तो आपके घर में किसी को साइनोफोबिया है या किसी भी टाइप का फोबिया है, तो बिकॉज ऑफ जेनेटिकल थिंग्स आपके अंदर वो फोबिया डेवलप हो सकता है। ओके। और अनदर थिंग है लैक ऑफ एजुकेशन। अच्छा। डॉग के बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो लॉयल होते हैं, या यू नो दे प्रोटेक्ट अस, या वो हमारे कंपेनियन होते हैं, दे आर लवेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट हम भूल जाते हैं कि वो टोटली डिफरेंट स्पीशी है, दे आर नॉट ह्यूमंस। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि उन्होंने हमें इतनी सारी बढ़िया जानकारी दी है। अब जानते हैं कि इस डर का कहीं कोई इलाज है या इसे कैसे मिटाया जा सकता है? जरूर। सबसे पहला इलाज तो ये है, ये जानना कि ये मेरा डर है या मेरा फोबिया है। इज इट माई फियर और इट्स माई फोबिया? और दूसरी चीज, ये जानने के बाद वो पेशेंट जो भी इंसान है उसने खुद ने कोशिश करनी जरूरी है कि ठीक है, मुझे ये डर है, ये एक टाइप का बीमारी है, मैं कह सकता हूँ एक साइकोलॉजिकल बीमारी है एक टाइप की, तो उसको मैंने ट्रीट करना चाहिए। तो ये एक टाइप की बीमारी है, ये सबसे पहले आपने मानना चाहिए, और बाद में ये बीमारी ट्रीट हो सकती है, इसके ऊपर आपने बिलीव करना चाहिए। क्योंकि अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, आई एम साइनोफोबिक जी, उसको पता ही नहीं, तो ट्रीटमेंट का तो सवाल ही नहीं आता। और हम ये बहुत कॉमन ये करते हैं, हाँ ठीक है, डर रहा है तो डर रहा है, राइट? वी डू नॉट ट्राई टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात करूं मैं कि उसके सॉल्यूशंस क्या है या ये बीमारी कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो देयर आर मेनी वेज, देयर आर मेनी एक्चुअल साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपीज। अरे वाह! सबसे बढ़िया जो मैं मानता हूँ दैट इज एक्सपोजर थेरेपी। तो जो भी इंसान डॉग से डरता है या वो साइनोफोबिक है, राइट,
वन सेकेंड मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मामूली डर जो काफी आम हम देखते हैं, और साइनोफोबिया वेरी सीवियर, जहाँ पे डॉग का नाम या फोटो देखने से भी हमारे पसीने बहुत छूट डर जाते लगता हैं, है। हमें पैनिक अटैक दैट लेवल सिर्फ फोटो देखने से आ सकता है। जी, जी। इन सब के लिए एक्सपोजर थेरेपी काम बहुत अच्छे से करती है। Okay. दैट एक्सपोजर थेरेपी इज लाइक ग्रेजुअली आप वो पेशेंट को डॉग इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। सो बहुत बार ऐसे होता है कि सिर्फ इमेजिन करना दैट देयर इज अ डॉग, सो इट स्टार्ट फ्रॉम दैट। ओके। डॉग है नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ इमेजिन करना, फिर हाँ, हाँ। फोटो देख के, वीडियो देख के, या जस्ट मन में, राइट। सो देयर इज एक्सपोजर थेरेपी ग्रेजुअली, जहाँ पे आप डॉग इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरी है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ओके, वो क्या है सर? कॉग्निटिव, इट्स अबाउट ब्रेन, ओके। बिकॉज हम बोलते हैं कि हाँ मैंने मन ने सोचा या मेरा मन कहता है, लेकिन व्हाट इज, देयर इज नो एज सच एनी ऑर्गन इन आवर बॉडी व्हिच इज कॉल्ड माइंड। जी। योर inexplicit thought process which your brain does, that is mind, right? जो आप खुल के बोल नहीं रहे हो, right? अब कॉग्निटिव में होता क्या है, ब्रेन में कॉग्निटिव जो पार्ट होता है यहाँ पे फ्रंटल कॉर्टेक्स के यहाँ पे, वहाँ पे आप सोचते हो, दैट्स द पार्ट जो ब्रेन का पार्ट है, वो सोचने का काम करता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आपका सोच का पैटर्न, थॉट का पैटर्न चेंज किया जाता है। So, but obviously, there are many therapies experts over there. आपने उनसे गाइडेंस लेके ही ये चीजें करनी चाहिए। यूट्यूब या ऑनलाइन वीडियोस देख के प्लीज ऐसी कोई थेरेपी मत कीजिए। सबसे जरूरी बात है दोस्तों। जो थेरेपिस्ट है, जो एक्सपर्ट्स है, अपने उनसे ही राय लेना जरूरी है और उनका ही सर्विस लेना जरूरी है, क्योंकि वो एक साइंटिफिक वे एनालिसिस करते हैं कि आपकी सोच किस तरह से डेवलप हुई है, क्यों आप डर रहे हो डॉग को, और वो इस लेवल तक कि वो फोबिया में कन्वर्ट हो जाए। ओके, राइट। सो दे गो वेरी रूट टू द प्रॉब्लम। उसमें जाने के बाद वो आपके बिहेवियर का असेसमेंट करते हैं कि आप किस टाइप के इंसान हो, राइट। सबको हर एक चीज सूट नहीं करती है, तो अकॉर्डिंगली वो एक्सपर्ट उनका सोचने का तरीका बदलते हैं, राइट। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये ऐसे नहीं होता है कि हाँ 2-3 महीने में मेरा फोबिया चला गया। इफ आई एम डूइंग दिस थेरेपी, काफी समय लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी और द ड्यूरेशन, कितने दिनों से या कितने महीनों से या सालों से आपको फोबियाटिक है, जी, राइट। तीसरा उसमें जो आता है वो रिलैक्सेशन थेरेपी आती है। सो रिलैक्सेशन थेरेपी इज लाइक योगा आप बोल सकते हो, या आप मेडिटेशन कर सकते हो, या अफर्मेशंस की हेल्प से आप अपने आपको रिलैक्स कर सकते हो। जी। दूसरी जो आती है दैट इज कॉल्ड काउंटर कंडीशनिंग। वो क्या है सर? फॉर एग्जांपल दिस इज अ डॉग, और ये देखने के बाद मैं कंडीशन हो जाता हूँ डर के लिए, सो योर बॉडी रिएक्ट्स अकॉर्डिंगली बिकॉज आई फाइंड समथिंग नेगेटिव अबाउट दिस डॉग, राइट। काउंटर कंडीशनिंग में हम उसको एग्जैक्टली उल्टा एक्सपीरियंस देते हैं। जैसे सो फॉर एग्जांपल, अगर ये डॉग तुम्हें दिखा, यू फील हैप्पी। हाउ यू कैन फील हैप्पी? मे बी इफ यू लाइक एनी आइसक्रीम, so whenever you see dog, ice cream appears in front of you. So for example, अगर आप डर रहे हो डॉग से, आपने डॉग देखा, मैं आपको एज ए रिवॉर्ड आइसक्रीम दूंगा, सो आपका एसोसिएशन बन जाता है डॉग इज इक्वल टू आइसक्रीम। जस्ट फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग आइसक्रीम, नॉट नेसेसरी इट शुड बी आइसक्रीम, इट कैन बी मीटिंग योर दी बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। जो भी आपको व्हाटएवर थिंग, बढ़िया चीज जो हाँ, भी जो है आपको रिवॉर्डिंग लगे, right? So instead of getting punished, if I see that, I get reward. Okay. So we counter your previous condition. जी. After watching जो भी relation होता है। ना next चीज होती है खुद को ही help करना, helping yourself. That How is you the best can way. do that is search for the books which can educate you about what is this exactly and क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है इसमें, किस टाइप के फोबियाज होते हैं, हाउ यू कैन डील इट। सो ऐसे कई सारे मेथड्स है। मैंने बहुत मोटा मोटी जो फेमस जो है वो आपको पता है, बट यस, साइनोफोबिया इज 100% ट्रीटेबल। इट जस्ट यू नीड टू कीप पेशेंस, क्योंकि उसको टाइम भी लगता है। जी,
दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमें विक्रांत जी ने दी है। तो अभी आपको पता चल गया है कि आपके डर का ज़रूर सॉल्यूशन है। जैसे हम टीवी पे देखते हैं, डर के आगे जीत है। तो दोस्तों, बिल्कुल मत डरिएगा। ये जानवर हमें बहुत प्यार कर सकते हैं और हम भी इन्हें बहुत प्यार कर सकते हैं। तो अगर कहीं आपके मन में डर है, अगर आपके दोस्तों के मन में डर है, या कहीं आपका फैमिली मेम्बर है जो बहुत डरता है, तो प्लीज़ उन्हें आप सहायता करें, उनको आप एक्सपर्ट की हेल्प करवाइए और उनका डर भगाने में उनकी मदद करिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज विक्रांत जी का जो टिप्स और गाइडेंस हमें मिला है, जो उनके 25 साल की मेहनत का नतीजा है, वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। सो थैंक यू वेरी मच विक्रांत जी, थैंक यू सो मच। आपने आज यहाँ आके हमें बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। थैंक यू सो मच। Thank you friends, and stay tuned to our podcast. We are coming up with more guidance, more tips for your furry friends.